अप्रेजल से 1 महीने पहले आप मन बनाते हैं कि अप्रेजल आ गया है 20%, 30%, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कुछ ना कुछ तो पैसे हम अंदर कर लेंगे, लेकिन अप्रेजल से 1 महीने पहले कंपनी लॉस में चली जाती है। आपको लगता है हे भगवान ये क्या हो गया, कंपनी लॉस में चली गई। आप मंदिर चले जाते हैं, घंटा बजाते हैं, 10 चीजें करते हैं कि हे भगवान हे भगवान हे भगवान कंपनी का लॉस कम कर देना, लेकिन अप्रेजल से 3 हफ्ते पहले कंपनी का लॉस बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। आप फिर मंदिर चले जाते हैं, फिर घंटा बजाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। अप्रेजल आते 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 कंपनी डूब जाती है, इतनी डूब जाती है कि आपको बताया जाता है अरे भाई तुम्हारी सैलरी आ रही है, टाइम पे आ रही है, पूरी आ रही है, ये क्या कम है, कट के नहीं आ रही है, और तुम अप्रेजल के बारे में सोच रहे हो। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हे भगवान ये क्या सही है, क्या मैं अंदर जाके अप्रेजल मांगू, अप्रेजल देना है लेना है, देना है लेना है, मैं क्या करूं, मैं अपने घर से जाके कुछ पैसे दे दूं, क्या मेरा जॉब सलामत रहेगा। और आप जाते हैं और जैसे आपका अप्रेजल का समय आता है, आप अंदर जाते हैं, आपसे पूछा जाता है हाँ भाई कितना अप्रेजल चाहिए, तुम्हें तो पता था लॉस तो होने वाला है, सब कुछ तुम्हें बता दिया है, सब कुछ तुम्हें मालूम है ना, अब बताओ 10%, 30%, 40% कितना अप्रेजल चाहिए, सोच के बोला, वरना ये ना हो जॉब चला जाए। आप सोचते हैं सोचते सोचते कहते हैं भाई साहब मुझे 2% अप्रेजल दीजिए, और आपको कंपनी 3% अप्रेजल दे देती है। आप खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, कहते हैं अरे वाह क्या बात हो गई, इस साल मुझे कंपनी ने 3% अप्रेजल दे दिया, लेकिन एक दिन के बाद आपको पता चलता है कि कंपनी ने आपको काट दिया है, लेकिन ये 3% अप्रेजल का ठप्पा आपके ऊपर लग चुका होता है। आप रो रहे होते हैं कि अगले साल जब कंपनी का अप्रेजल आएगा मैं 50% अप्रेजल मांगूंगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब अगले साल कंपनी का अप्रेजल आता है तब भी आपको बताया जाता है कि कंपनी लॉस में चली गई है। और ये जो आप जैकेट, ये टाई, ये सब देख रहे हैं, ये जो 10 साल का अप्रेजल मिला है मैंने उनसे खरीदा है, क्योंकि कंपनी लॉस में चली गई है।